यह अब तक देखा गया सबसे छिपा हुआ आश्रय था। वह पूरी तरह एक मिट्टी के टीले में छिपी हुई थी। सैकड़ों लकड़ी के लट्ठों से इसे बनाया गया था। अंदर न सिर्फ एक व्यक्ति आराम से रह सकता था, बल्कि जीवन की जरूरी सभी सुविधाएं भी मौजूद थीं, जो कड़ी सर्दियों में आदमी की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करती थी। नवंबर के जंगल में बर्फ गिरने लगी थी। हवा में हल्की सी ठंडक घुली हुई थी। डैनी एक भरे पूरे बैकपैक के साथ जंगल में दाखिल हुई। उसके कदम बर्फ पर पड़ते ही हल्की सी चरमराहट पैदा कर रहे थे। वह आधा चक्कर लगाकर आखिरकार एक ढलान के सामने रुक गई। यहाँ की जमीन अभी हवा और बर्फ से पूरी तरह जमी नहीं थी। आज रात सुरक्षित बिताने के लिए डैनी ने तेजी से काम शुरू कर दिया। उसने फावड़ा निकाला और खुदाई करने लगी। बर्फ के फाहे धीरे धीरे गिर रहे थे। उसकी टोपी की छज्जे पर जमने लगे और जल्द ही एक पतली सफेद परत बन गई। तापमान भी धीरे धीरे गिरता जा रहा था। वह जानती थी कि बर्फ और तेज होने से पहले उसे नींव पूरी करनी होगी। कुछ ही समय में 2 गुणा 3 मीटर का गड्ढा तैयार हो गया। इसके बाद उसने औजार निकाले और पास के इलाके से निर्माण सामग्री इकट्ठा करने चली गई। उसने कुछ पतले सीधे छोटे पेड़ चुने। अगर फूल नहीं बन सकते तो कम से कम मेरे आश्रय के निर्माण में काम आओ। जल्द ही उसने समान मोटाई वाले कई लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा कर लिए। उसने अंदाजे से नाप लेकर लट्ठों को 2 हिस्सों में काटा और एक सिरे को नुकीला बना दिया। ऐसे कुल 4 लट्ठे उसने तैयार किए। उन्हें गड्ढे के चारों कोनों में गाड़ दिया, जो आश्रय के खंभों का काम करने लगे। फिर उसने रस्सी से खंभों के बीच की दूरी नापी और उसी हिसाब से लट्ठों को काटा, ताकि दीवारें आपस में बिल्कुल कसकर जुड़ सकें। डैनी ने गड्ढे की बनावट के अनुसार लट्ठों को एक एक करके खड़ा किया और उन्हें खंभों के बीच फंसाती चली गई। सूरज कभी कभी बादलों के बीच से झांकता, लेकिन बर्फबारी को रोक नहीं पा रहा था। दोनों तरफ की दीवारें पूरी होने के बाद डैनी ने कुछ बेलें भी इकट्ठा की।